ओम शांति। आज की मुरली 29 जून 2023 की। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ईश्वरीय बचपन को भूल चेते ऊंचा वर्षा गवा नहीं देना। फुल पास होंगे तो सूर्यवंशी घराने में राज्य मिलेगा। फुल पास कैसे होंगे और ईश्वरीय बचपन क्या है? जब से हम ज्ञान में आते हैं और जितना शुरू में बाबा की बहुत मदद मिलती है। बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप पूरा गोद में ही रखते हैं, फिर धीरे 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 उंगली पर चलाते हैं। तो ऐसे ही बाबा पहले तो गोद में रखता है, फिर धीरे धीरे उंगली पर चलाता है और बाद में जब उंगली छोड़ता है तो थोड़ा सा गिरते हैं तो फिर संभालता है, फिर थोड़ा था। मतलब बाबा कैसे, जैसे माँ बाप पालते वैसे ही बाबा पाल रहा है। तो ज्ञान को शुरू में बाबा बहुत मदद करता है, तो बहुत उड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब धीरे धीरे बाबा बोलता है खुद चलने के लिए, तो बहुत लोग क्या हो जाते हैं, उसमें सुस्त हो जाते हैं। तो सुस्त नहीं होना है, बचपन के दिन भुला नहीं देना है। ये है बचपन का दिन। जैसे ही ज्ञान मिला वैसे ही शुरुआत का समय बाबा का उंगली थामे हुए चल रहे हैं, गोद में पल रहे हैं, ये याद रखना है। और याद रखेंगे तो हमेशा बाबा की मदद मिलेगी। और दूसरा, फुल पास किस में होना है? 4 सब्जेक्ट है हमारा, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान जो रोज़ बाबा मुरली में बताता है, वो जितना हम पढ़ते हैं, जितना जीवन में धारण करते हैं, तो ज्ञान से हमें शक्ति मिलती है। और योग जो अमृत वेला या नुमा शाम या ऐसे भी आत्मा, खुद को आत्मा समझकर परमात्मा बिंदी को उसी रूप में याद करना। मैं भी आत्मा बिंदी, बाबा भी बिंदी। तो जब इस रूप में हम खास करके अमृत वेले 4 से पौने 5 करते हैं और शाम को 6:30 से 7:30 या कम से कम 7 से 7:30 आधा घंटा भी करते हैं, तो आत्मा में शक्ति बढ़ती जाती है। और एक मिनट के लिए भी हर घंटे में अगर एक बार बाबा की याद में बैठे, मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप आत्मा हूँ, तो बहुत शक्तिशाली आत्मा हो जाती है और ज्ञान धारण होने लगता है, धारणा होने लगती है। जीवन में धर्म की स्थापना हो रहा, तो हम सब उसके निमित्त बने हैं। तो इसलिए हमें बाबा सतयुग लाने की जिम्मेदारी दे रहा है। बाबा करा रहा है, लेकिन हम सबके द्वारा करा रहा है। तो अपने आप को सौभाग्यशाली भी समझना है, बाबा की गोद में रहकर हमेशा उनकी श्रीमत पर चलना है। तब हम सतयुग में जाने लायक बन सकेंगे, फुल पास हो पाएंगे, सूर्यवंशी घराने में जा पाएंगे। आज प्रश्न पूछ रहे बाबा, सतयुग और त्रेता में किसी भी आत्मा को अपने कर्म नहीं कूटने पड़ते हैं, क्यों? उत्तर, क्योंकि सतयुग त्रेता में जो भी आत्माएं आती हैं वह संगम की ही प्रारब्ध भोगती हैं। उन्होंने संगम पर बाप द्वारा ऐसे कर्म सीखे हैं तो 21 जन्म तक उन्हें कोई कर्म कूटना ना पड़े। अभी बाप ऐसे कर्म सिखलाते हैं जिससे आत्मा कर्मातीत बन जाती है। फिर किसी भी कर्म का फल दुख नहीं भोगना पड़ता। बाबा से जब जुड़ते हैं तो पुराना जो विकर्म है बाबा की याद से वो चुकतू होता जाता है, खत्म होता जाता है। और अच्छा कर्म करते हैं, दुनिया को सुख शांति का संदेश देते हैं, सुख शांति फैलाते हैं, तो हमारा भाग्य यानी पुण्य जमा होता है। और वो फल कहाँ मिलता है? सतयुग त्रेता में। वहाँ जाकर हमें कुछ भी करना नहीं, कुछ भी बुरा तो होना ही नहीं है, सिर्फ सुखी सुख मिलना है। और ये होना ही है, क्योंकि रात के बाद दिन आता ही है, ये चक्र है, फिरता ही आया है और फिरता रहेगा। तो सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग आना ही है, और कलयुग के बाद सतयुग आना ही है। ये चक्र फिरता आया है, अनादि चक्र है और फिरता ही रहेगा। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, ऐसे चलता है वैसे ही। तो आज बाबा कहते गीत है, बचपन के दिन भुलाना देना, आज हंसी कल रुलाना देना। ओम शांति। बच्चों ने मीठा मीठा गीत सुना, बेहद का बाप बच्चों प्रति समझा रहे हैं। परमपिता परमात्मा उसको ही कहा जाता है जो श्री श्री यानी श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ कौन है? एक शिव बाबा। कहते भी हैं शिव भगवान उवाच अथवा रुद्र भगवान उवाच। रुद्र परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है, जो परमपिता परमात्मा इस शरीर द्वारा अपने बच्चों को समझा रहे हैं। किस शरीर द्वारा? ब्रह्मा के शरीर द्वारा, क्योंकि शिव बाबा निराकार है, उसका शरीर नहीं है। ऐसे और कोई मनुष्य, साधु, संत आदि नहीं कहेंगे कि तुम आत्मा हो। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सिर्फ परमात्मा को है, तो उनके अलावा ये ज्ञान कोई दे नहीं सकता। तुम्हारा परम पिता इस मुख कमल से बोल रहा है। किस मुख कमल से? ब्रह्मा मुख कमल से। कहते हैं गौमुख। अब पानी की तो कोई बात नहीं है, बाप है ज्ञान का सागर। गौमुख किसको कहते हैं? ब्रह्मा को। यहाँ हर चीज सूक्ष्म है, जिसको शास्त्रों में स्थूल रूप में दिखाया गया है। अब सोचने की बात है कि गंगा पतित पावनी है, तो
हम पाप धो के आते हैं, नहा के आते, पाप धो के आते, फिर हम दुखी परेशान अशांत क्यों हैं? धुल गया पाप तो फिर तो दुखी नहीं होना चाहिए ना। तो गंगा पतित पावनी नहीं, पानी पतित पावनी नहीं हो सकती। ज्ञान से हम अपने अज्ञानता को मिटाते हैं, क्योंकि कर्म की गुह्य गति हम समझते नहीं हैं। जितना हम समझेंगे उतना बाबा समझा रहा ज्ञान से कि बच्चे तुम मेरे याद में जब कर्म करेंगे तो जैसा संग वैसा रंग, सुप्रीम है शिव बाबा, पवित्रता का सागर, तो उसके संग का रंग ऐसा लगेगा कि हमारे विकर्म धुलेंगे, हमें सच्ची अनुभूति होगी। योग का मतलब क्या है? जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो इतना प्यार, निस्वार्थ प्यार की बरसात करता है कि हमें अपनी सारी कमी कमजोरी साफ साफ दिखती है। जब दिखेगी तो ही तो हम दूर कर पाएंगे, और दूर करने की शक्ति बाबा देता है। बाबा राह बताता है, शक्ति देता है, फिर चलना तो हमको खुद ही है। तो इसलिए गौमुख ब्रह्मा है, जिसके मुख द्वारा ज्ञान अमृत बाबा बरसाकर हमें अज्ञान अंधकार से निकालता है, और फिर हम विकर्म रूपी बोझ से मुक्त होकर सुकर्म करते, अच्छे कर्म करते, और जिसका फल हमको सत्युग त्रेता में मिलता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं श्री श्री 108 रुद्रमाला व शिवमाला है ना, तो पहले पहले यह पक्का निश्चय करो कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्मा ही संस्कार ले जाती है, आत्मा ही पढ़ती है ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा खुद कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल। सतयुग में पुनर्जन्म लेता हूँ तो नाम रूप बदल जाता है, जहाँ जैसा रंग रूप होगा अगले जन्म में फिर तो बदलेगा ही ना। लेकिन सतयुग में जब जन्म लिए हैं तो सतयुग में ही हमारा अगला जन्म होगा। बाबा कहते अथवा बाप समझाते हैं तुम स्वर्ग में तो हो तो पुनर्जन्म वहाँ ही लेते हो, फिर नाम रूप बदल जाता है। बाप निराकार शिव बाबा इस रथ में आकर समझा रहे हैं। कौन से रथ में? ब्रह्मा तन में। ब्रह्मा का तन क्या है? रथ है। शरीर को रथ कहते हैं। तभी तो आत्मा जब निकल जाती है तो क्या कहते हैं? अर्थी, बिना रथी के। रथी है आत्मा मालिक, और रथ है ये शरीर जिसको चलाती है आत्मा। तो इसलिए रथ कौन सा है? शिव बाबा का, ब्रह्मा का तन। बाबा समझाते हैं कि बच्चे मैंने सूर्यवंशी घराने में जन्म लिया, आत्मा कहती है तुम आत्मा सूर्यवंशी घराने में जन्म लिया, फिर पुनर्जन्म लेते आए, फिर चंद्रवंशी घराने में जन्म लिया, फिर पुनर्जन्म लेते लेते सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में आए। आत्मा कहती है द्वापर में हमने बाप को बहुत याद किया, परम पिता परमात्मा के लिंग रूप की पूजा भी की। मैं आत्मा सतयुग में मालिक थी। सतयुग में कौन थी? आत्मा मालिक थी। कल द्वापर में क्या हो गए? शरीर मालिक होने लगा। हम जो चाहते मन वो करा देता। हाँ, तो मालिक के हिसाब से अगर चलेंगे, मालिक तो हमेशा आत्मा ही है, लेकिन हम भूल जाते हैं। आत्मिक भान में नहीं रहने के कारण हमको दुख होता है। आत्मा मालिक कंट्रोल करेगी तो कभी हम विकार में नहीं फंसेंगे, कभी दुख शांति में नहीं जाएंगे। लेकिन मालिक के हाथ से निकल बच्चा अपने आप अपना चलाने लगे तो दुखी तो होगा ही ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं यह है निराकार ईश्वर की पाठशाला। निराकार बाबा कहते हैं मैं इस तन में आता हूँ, यह ब्रह्मा तुम्हारी बड़ी मम्मा है। कैसे बड़ी मम्मा है? शिव बाबा इनके मुख द्वारा हम बच्चों को अपनाता है, अडॉप्ट करता है। तो ये पहली माँ है, बड़ी मम्मा है। वह मम्मा सरस्वती जगदम्बा है। जगदम्बा सरस्वती जो है वो पालना करने के लिए बाबा ने उन्हें निमित्त बनाया, क्योंकि ये पुरुष तन था तो पालना बच्चों की स्त्री को करना होता, वो अच्छे कर सकती है, कर पाती है। तो इसलिए जो माता जी आई 16 वर्ष की मम्मा, तो उनका पालना का बहुत अच्छा संस्कार था, जिसके कारण उनको पालना की जिम्मेदारी मिली, और फिर उनका नाम जगत अम्बा सरस्वती पड़ा, क्योंकि वो ज्ञान भी बहुत गहराई से जानकर सबको बांटती थी। तो इसलिए कोई भी मनुष्य अपने कर्म से पूजनीय बनता है। कोई भी ऊपर से अपने आप ही आकर सुख नहीं भोगता या पूजनीय नहीं बनता। जगदम्बा सरस्वती मम्मा, जिनका ओरिजिनल नाम राधे था, जब वो यज्ञ में आई तो उनका नाम जगदम्बा, सब उनको मम्मा मम्मा कहने लगा। थी सब बहुत छोटी उम्र में, लेकिन उनके संस्कार इतने श्रेष्ठ थे कि उनको सब मम्मा के नाम से जानने लगा, कहने लगा। वो भी थी ब्रह्मा की बेटी, वो भी ब्रह्मा मुख वंशावली आई थी,
ज्ञान लेने ब्राह्मण बनी, लेकिन उनके संस्कार इतने श्रेष्ठ कि वो जगदम्बा बनकर सबकी पालना करने लगी। तो बाबा कहते बच्चे देह सहित देह के जो भी संबंध है सबको भूलते जाओ, मुझ एक के साथ योग लगाओ। बच्चा हमको बाबा कहते बच्चे अपने आत्मिक भान में रहो, जितना आत्मिक भान में रहेंगे उतना चारों ओर सबको आत्मा देखेंगे, तो सबसे मोह छूटेगा, विकार छूटेगा। तो जितना विकार छूटेगा उतना बाबा याद आएगा और हमारी सदगति होगी। बाबा कहते हैं मुझ एक के साथ योग लगाओ। शरीर तो जड़ है, आत्मा की प्रवेशता से यह चैतन्य बनता है। तो बाप समझाते लाडले बच्चे, यह याद की मंजिल बड़ी लंबी है। याद बाबा कहता बाबा की याद की मंजिल क्या है, बड़ी लंबी। तीर्थों पर तो मनुष्य चक्कर लगाकर लौट आते हैं, तीर्थ पर तो कभी विकार में नहीं जाते, क्रोध लोभ आदि हो जाए परंतु पवित्र जरूर रहेंगे। फिर घर में लौट आते हैं तो अपवित्र बन पड़ते हैं। इस समय बाकी स आत्मा भी झूठी तो शरीर भी झूठे हैं। लक्ष्मी नारायण की राजधानी से लेकर जो भी आत्माएं आती गई हैं इस समय सब पतित हैं। सतयुग में बेहद का सुख शांति पवित्रता रहती है, कलयुग में तीनों नहीं है। घर घर में दुख अशांति है, कोई घर में तो इतनी अशांति होती है जैसे नर्क। यहाँ कलयुग क्यों बना हुआ है, क्योंकि सब अपने अपने मन की कर रहे हैं। जो अपने अपने मन की करेगा वहाँ तो कलह क्लेश अशांति तो होगी ही ना, नर्क बन जाएगा। आपस में लड़ते झगड़ते बहुत रहते हैं, इसीलिए ये क्या है, कलह युग, कल युग। तो बाप कहते हैं ये बचपन भूलना नहीं चाहिए, अगर भूले तो ऊँचते ऊँच वर्षा गवा देंगे। हम जब ज्ञान मिलता है तो हमें अपने आप को सुधारना है, दूसरों को नहीं, हमको चेंज करना, बार बार अपने नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव करते जाना है। यही है हमारा चेंज होना। जितना हम अपने आप को चेंज करना ही, मुझे अच्छा करना है, मुझे अच्छा देना है, तो हमें वो शक्ति आती जाएगी और हम पॉजिटिव करते जाएंगे। और पॉजिटिव हर कर्म हम इंसान अपने लिए करता है, दूसरों के लिए तो कोई कुछ भी नहीं करता। अच्छा कोई करे अपने लिए, बुरा कोई करे अपने लिए। तो इसलिए खुद को चेंज करना है। बाबा कहते नाम बदनाम मत करना, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। ये सब बाबा से पालना लेकर, और अगर सही रीति नहीं किया, पवित्रता की धारणा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम धर्म की स्थापना कर रहे हैं, तो वहाँ पवित्रता की ही शक्ति से हमारे संकल्प सिद्ध होंगे। तो इसलिए पवित्रता की धारणा करना है, और अगर नहीं करेंगे तो बाबा का नाम बदनाम करेंगे। तो कहते हैं सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए, तो निंदक नहीं बनना है, फिर बहुत कड़ी सजा मिलेगी। बाबा क्या कह रहे हैं, जितना जो याद में रहते उतना दुनिया को पवित्र बनाते हैं। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। बच्चों को माया घड़ी घड़ी भुला देती है, इसलिए खबरदार रहते हैं, कभी बाप को भूलना नहीं है। मैं तुमको लेने आया हूँ सतयुग से, फिर नाटक रिपीट होगा। मैं सतयुग का मालिक नहीं बनूंगा, तुमको स्वर्ग की राजाई देता हूँ। मैं फिर आधा कल्प वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। बाबा हमें सतयुग की राजाई देकर सतयुग त्रेता परम धाम में जाकर चुपचाप से बैठ जाएगा, फिर कोई काम नहीं। फिर द्वापर से सब आत्माएं पुकारेंगी, तब बाबा का पार्ट फिर शुरू होगा। बाबा कहते फिर आधा कल्प मुझे कोई याद नहीं करते, दुख में सभी याद करते हैं, सुख में करे ना कोई। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, 8 घंटा पांडव गवर्नमेंट की मदद ज़रूर करनी है। याद में रह विश्व को पावन बनाने की सेवा ज़रूर करनी है। जहाँ भी हमारा ये ब्रह्मा कुमारी का सेंटर है वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, और कम से कम वीरवार को तो ज़रूर जाना चाहिए, और भोग भी खाना चाहिए। और वहाँ सेंटर पे जो भी सेवा होती है उसको मनसा वाचा करना ज़रूर करना चाहिए। जितना हम सेवा करेंगे हमारा भाग्य बनेगा, और भाग्य बनेगा तो बाबा की बहुत मदद मिलती है। दूसरी है धारणा, कभी कोई उल्टा कर्म करके सतगुरु की निंदा नहीं करानी है। मम्मा बाबा जैसा पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी राजाई लेनी है। आज का वरदान है, दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा तीनों लोकों की सैर करने वाले ज्ञान स्वरूप विद्यापति भव। दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा तीनों लोक की सैर करने वाले ज्ञान स्वरूप विद्यापति भव। दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि, हंस अर्थात क्षीर और नीर को, मोती और पत्थर को पहचान मोती ग्रहण करने वाले। दिव्य बुद्धि का मतलब है जो अच्छा है वो ले लें, बुराई छोड़ दें।
यह है दिव्यता। इसलिए होली हंस संगम युगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन है। हंस क्यों सरस्वती का वाहन दिखाया है? क्योंकि हंस क्या करता है? मोती चुगता है, पत्थर को छोड़ देता है। तो ज्ञान भी हमें क्या सिखाता है कि अच्छा लो, बुरा छोड़ दो। तो आप सभी ज्ञान स्वरूप हो, इसलिए विद्यापति या विद्या देवी हो। जो बाबा का ज्ञान लेने लग गया वो ज्ञान ही तो आत्मा बन गया, ज्ञान स्वरूप बन गया। तो हमें अच्छा लेना है। बुराई तो सब में है, कोई भी कम परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमें बुरा नहीं देखना है, अच्छाई लेकर आगे बढ़ जाना है। बाबा कहते हैं ये वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है। इस दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा आप तीनों लोकों का सैर करते हो। यह वाहन सभी वाहन से तीव्र गति वाला है। जितना फास्ट ये वाहन है और कोई फास्ट नहीं है। बुद्धि कहीं से कहीं सेकंड में चली जाती है और हम तुरंत परम धाम भी पहुंच जाते हैं। मैं आत्मा बिंदी उड़कर चली परम धाम। फिर सूक्ष्म वतन में लाइट के शरीर में आकर बाबा से वरदान ले लिया। फिर स्थूल वतन में आकर शरीर में प्रवेश कर शक्तिशाली हरकतों से, कर्म से हम दुनिया को सीख भी देते हैं और उनको मनसा सेवा करते कि इन आत्मा को भी वो शक्ति मिले जो मुझे मिली है। तो उनको भी बल मिलता है। हमारे शुभ संकल्प सब तक पहुंचते हैं। इसलिए अच्छा सोचकर अच्छा पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। खुद में भी शक्ति भरना है, दूसरों को भी शक्तिशाली बनाना है। आज का स्लोगन अपनी सर्व शक्तियों को अन्य आत्माओं के प्रति विल करना ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। हमारी सर्व शक्तियाँ सहन करने की, समाने की, परखने की, निर्णय करने की, विस्तार को संकीर्ण करने की, सामना करने की, परखने, ये जो समेटने की, सहयोग करने की जो शक्तियाँ हैं, ये सारी शक्तियाँ क्या है? हमको स्वयं में धारण कर दूसरों को वक्त पर, जिस समय जिसको जो चाहिए उसको जब हम देते हैं तो क्या करते हैं? हम अपनी शक्तियों से उसको मदद करते हैं। तो ये है अपनी शक्तियों द्वारा अन्य आत्माओं के प्रति विल करना। यही क्या है? सर्वश्रेष्ठ सेवा। आज सबके पास सब कुछ है, लेकिन अंदर से लोग कमज़ोर हैं, डरे हुए हैं, बहुत टूटे हुए हैं, शक्तिहीन हैं। तो उनको जिसको जिस समय सुख चाहिए तो सुख दो, शांति चाहिए तो शांति दो, अच्छा बोलकर, अच्छे कर्म से, किसी भी तरह तो उनका जब अच्छा होगा तो हमारे भाग्य में उनकी दुआएं मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।